सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये। हर्षेन्द्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो। हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाह सो। 16 कारण की पूजा करके मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ और 16 कारण भावनाओं को भावपूर्वक भाता हूँ। बंधुओं, ये 16 कारण भावनाएं भाने की चीज़ है, ये पहनने की चीज़ नहीं है, ये नहाने की चीज़ नहीं है, ये ओढ़ने की चीज़ नहीं है। इन 16 कारण भावनाओं को भाया जाता है, इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ये 16 कारण भावनाएं चिंतन से ग्रहण की जाती है। देखिए कैसा चिंतन कर रहे हैं इन 16 कारण भावनाओं के बारे में। आचार्य देव कह रहे हैं चिंतन की शुरुआत होती है श्रद्धा से। भैया बिना श्रद्धा के तुम कितना चिंतन चिंतन कहते रहो, श्रद्धा के अनुपात में चिंतन चलता है। आपकी श्रद्धा यदि आपके माता पिता के साथ में है, आपकी श्रद्धा यदि आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस के साथ में है, बच्चों के साथ में है, दोस्त के ऊपर, मित्र के ऊपर यदि आपको श्रद्धा है, तो जितनी मात्रा में श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में ही विनय आदि की प्रवृत्तियां बनेगी। तो श्रद्धा के बेस पर डिसाइड होती है सारी बात। तो श्रद्धा, दर्शन विशुद्धि, फिर विनय, विनय संपन्नता, फिर शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगना, ऐसी भावना। अतिचार नहीं लगेंगे, नहीं नियम लिया है, दोष कैसे लग जाएगा, निर्दोष रीति से पालन करूंगा। फिर ज्ञान का अभ्यास और फिर वैराग्य, संवेग, और वैराग्य पूर्वक फिर शक्ति अनुसार किया त्याग। जब त्याग हो गया तब होती है सच्ची तपस्या। आज जिस भावना की चर्चा करने वाले हैं ये भावना नंबर है 7। 7वीं भावना है ना ये 7वीं भावना क्या कह रही है? शक्ति के अनुसार करो तप, तपस्या करो। अरे पंडित जी हम तपस्या करें? क्या बात कर रहे हो साहब, हमसे तो तपस्या तो बहुत कठिन। तपस्या माने तो इनकी तपस्या देखो आप, गजबी की तपस्या है भाई साहब। क्या होती है तपस्या, किसे कहते हैं तपस्या, किसे कहते हैं? अरे तपस्या तो खड़े होंगे ऐसे भाई साहब, एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, दोनों हाथ ऊंचे हैं, कठोर बिल्कुल धूप में ऐसे तप रहा है, हिल नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर हो गया है, बहुत कठोर है भाई साहब तपस्या। माने इसे ऐसा लगता है तपस्या माने बहुत कठोर आचरण, तपस्या माने कोई ऐसा बड़ा बढ़ चढ़ करके आचरण जो साधारण नहीं हो, वो तपस्या लगता है इसको। तप शब्द सुनते ही कठोर प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है हमारे को, बाहरी आचरण दिखाई देने लगता है, देह की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं ऐसा यदि कहा जाए तो हमें उसका बाहरी वेश दिखाई देने लगता है। तपस्वी हैं पैंट शर्ट पहने हुए, तपस्वी कुर्ते पजामे में, नहीं तपस्वी, तपस्वी तो चादरे वाला होना चाहिए, दुपट्टे वाला होना चाहिए, या बिना कपड़े हो तब तो हम तपस्वी समझें। अच्छे मोटे तगड़े दिखाई दे रहे हो तो बोलिए ये काहे के तपस्वी हैं? तपस्वी तो ऐसे होने चाहिए, तप कर करके इनका शरीर देखो कितना कैसा कमजोर हो गया है, ऐसी तपस्या दिखती है। अरे भाई तप शब्द की व्याख्या समझो। क्या स्वरूप विश्रांति का नाम तप है। तप क्या होता है? इच्छा निरोधस तप है, इच्छा निरोधस तप है।
कहां प्रयोग किया गया? इच्छा निरोध तप है, फटाफट कह देंगे इच्छा निरोध तप है। ये तो तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र में नहीं है, तत्वार सूत्र में इच्छा निरोध तप है, धवला में प्रयोग किया गया है। तत्वार सूत्र में लिखा है तपसा निर्जरा चे, वो तत्वार सूत्र में इच्छा के निरोध का नाम तप है। ये वीर सेनाचार्य कह रहे हैं, अरे अंतरंग में इच्छाएं रुकी उसे तप कहते हैं, तत्वार सूत्र में नहीं है इच्छा निरोध तप है। यही तो कह रहा हूं मैं। सुनते ही ऐसे लगता है जैसे सूत्र जैसा लग रहा है हमारे को, हमें लग रहा है जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र जैसा हो। क्या? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, और तप से होती है निर्जरा, तपसा निर्जरा च, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, तप से निर्जरा होती है। तो इच्छाएं रोकने का नाम तप है कि हाँ जी, और तपस्या कुछ नहीं होती है। आपने पांचों इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को जो खींच लिया है, ये तप है। विषयों से उपयोग को समेट लेने का नाम तप है। बाहर से उपयोग को समेटा और अपने अंदर में उपयोग को लगाया, तो ये जो स्वरूप की तपन है, इसका नाम तप है। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात तप है, ये प्रवचन सार में कहते हैं जय सेनाचार्य तात्पर्य वृत्ति टीका में। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग, निर्विकल्प होकर के, स्वरूप में विश्रांति, आत्म स्वरूप में स्थिरता, आत्म स्वरूप में लीनता, स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य में प्रतिपन्न, चैतन्य की जो तपन है उसका नाम है तप। तपने का नाम तप है। जैसे गोल्ड को अग्नि में तपाया जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व को या अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप के साथ में जोड़कर तपाया जाता है, ये तप कहलाता है। और ऐसा तप कब होता है? जब इच्छाएं रुकती है। भाई बाहर से उपयोग हटेगा तो अंदर में उपयोग जाएगा, बाहर से हटा और अंदर में गया। अब बाहर से जो हटने की बात है इसको कहेंगे इच्छा निरोधस, और अंदर में जाने की बात है इसे कहेंगे स्वरूप विश्रांति। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए ना। बाहर से इच्छाएं रुकी तो बाहर को रोक दिया, इच्छाएं रुकीगा ना, बाहर से रोक दिया, तो बाहर से रुका तो क्या हुआ कि अंदर में चला गया। तो जो अंदर में गया उपयोग, ज्ञान, ध्यान, चिंतन, एकाग्रता, अब ये जो अपने में चले गई तो ये हो गया निश्चय से तप, ये है सच्चा तप। अब साहब इच्छाएं रोकने को तप कहाँ, और सारी दुनिया में देख लो जरा क्या हाल चाल है इन इच्छाओं का, आकांक्षाओं का। तप तप कहते 12 प्रकार के तप भी दिखते होंगे। उत्तम तप धर्म के दिन करेंगे, विस्तार से चर्चा करते हैं प्रतिवर्षी। तप, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। बोलो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है, 6 बहिरंग तप कहे। इन तप में आखिर बातें क्या थी? क्या बातें कही थी इन तप में? तो कहा बोले अनशन, बोले उपवास। उपवास में क्या है वैसा? ये तप कब कहलाएगा? इच्छा रुकी क्या भोजन करने की? भोजन नहीं करना ये जड़ की प्रवृत्ति है। भोजन नहीं मिलना, शरीर का के माध्यम से भोजन का ग्रहण नहीं हुआ, ये उन भोजन के परमाणुओं का इस शरीर के परमाणुओं के बीच में आकर एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं हुआ, ये उन भोजन के परमाणुओं और शरीर की स्वतंत्र परिणति है। दोनों न्यारी न्यारी चीज है। एक तरफ हो गया भोजन, एक तरफ हो गया शरीर, दोनों में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। इन अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक दूसरे के साथ में जब संपर्क की हमने की बात, तो बोले अन्योन्य भाव है इनमें,
बोले होना था तो हो जाता, नहीं होना था तो नहीं हुआ। बोले इसमें हमने क्या किया? उपवास किया हमने, उपवास किया। तो बोले ये क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पूरी पौद्गलिक क्रिया है। तो तुम क्या करते हो उपवास के काल में? कि हम करते हैं उपवास के काल में भोजन नहीं करने का विकल्प। ये चेतन का विकल्प है कि भोजन नहीं किया हमने, भोजन नहीं करना। आज हमारे भोजन नहीं करना है हमें। ये जो विकल्पात्मक दशा में भोजन नहीं करने संबंधी विकल्प है, ये विकल्प चेतन का है। लेकिन ये भी नहीं किया, नहीं किया है। दादा ऐसा कहते हैं, भोजन नहीं किया तो तुमने क्या नहीं किया? रोटी? बोले नहीं खाई। बोले दूध? बोले नहीं लिया। तो चाय? बोले नहीं। बोले नाश्ता? बोले नहीं। बोले ब्रेकफास्ट? बोले नहीं। बोले दिन का भोजन? बोले नहीं। कि शाम का भोजन? कि बोले नहीं। यार तुमने सब नहीं 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 किया है, तुमने किया क्या है ये बतलाओ। ये सब तो नहीं नहीं करना हुआ, उपवास में किया क्या? तो बोले भोजन की इच्छा को रोका, ये तप। इच्छा रुकी ना, मुझे भोजन करने संबंधी विकल्प तक नहीं आया, मुझे भोजन करने का परिणाम नहीं आया। आज मुझे आज अष्टमी है ना, आज मुझे भोजन करने का विकल्प टूट गया। बोले ये कहलाएगा इच्छा निरोधस। तो बोले इच्छा तो रोक ली। बोले अब किया क्या? किया क्या जितेंद्र जी साहब? तो बोले ये विकल्प तोड़कर यदि तूने अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ा, तब हम कहेंगे कि हुआ सच्चा उपवास। ये है तप। इच्छा निरोधस तप की व्याख्या समझनी पड़ेगी गहराई से, क्या होता है। ऐसे ऐसे नहीं इच्छा निरोध हो गया, इच्छा निरोध तप हो गया। क्या है इच्छा निरोध का अर्थ? अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, एक एक को ऊपर चला करके देखो आप, बढ़ते बढ़ते तो आपको बात ख्याल में आएगी क्या कह रहे हैं, कैसे किस लेवल तक बढ़ते चले जाते हैं। अकेले भूखे रहने को ये समझता है उपवास। और फिर जो इच्छाओं की चर्चा व्रतादिक के संदर्भ में सुबह कही थी बात हमने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6 अध्याय के प्रकरण में जो चर्चा चल रही है हमारी, कहाँ कहाँ तो धर्म मान रखा है और कहाँ कहाँ ये जीव उलझा हुआ है। तो व्रतादिक की चर्चा की थी आज, और उसमें क्या बात कही थी हमने? यही कही थी हमने कि भाई देखो, उपवास करूंगा तो लोग पूछेंगे, उपवास करूंगा तो लोग मिलने के लिए आएंगे, उपवास करूंगा तो लोग हमारे को बधाइयाँ देंगे, उपवास करूंगा 10 दिन के उपवास किए हैं तो तुम ये बतलाओ कि ये कौन कौन, अब मेरे नए कपड़े बनेंगे, मेरा जुलूस निकलेगा, मेरे को सम्मान मिलेगा। तो भाई तू इच्छा रख करके उपवास कर रहा है तो इच्छाएं तो तेरी मिटी नहीं ना। तो तब तो इच्छाओं के रोकने का नाम था, इच्छा तो मिटी नहीं। और देखिए लंघन कहाँ है? गुरुदेव कहते थे, टोडरमल जी ने उसे लंघन कह करके पुकारा है। ये गाथा को उद्धृत किया है, आगे आएगी 7वें अधिकार में आएगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा। नए कपड़े मिलेंगे, जुलूस मिलेगा, सभा में सम्मान होगा, सब लोग पूछेंगे। और पता है क्या होता है चक्कर? एक एक दिन का छोड़ता है। अब देखता हूँ एक दिन तो निकल गया, मैं तो तेला करने की सोची थी, अब सोचा एक दिन और करके देख लो, अब आज का दिन भी निकल गया, चलो एक दिन का और उपवास कर लेते हैं। अब देखते हैं दोपहर तक, शाम तक, फिर कल कैसी की स्थिति रहती है, फिर सोचेंगे आगे। तो भाई तू फिर कह रहा है हमने 10 दिन के उपवास किए, तूने संकल्प तो एक एक दिन का लिया है, तो कहता है 10 दिन के उपवास किए। तो ये जो विषय हैं सब, ये गहराई से चिंतन और विचार करने के हैं। यहाँ तप की भावना के संदर्भ में दयानंद राय जी क्या लाइन दे रहे हैं, देखिए आप। ये तप बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। इस तप के माध्यम से निर्जरा कही गई है। अरे जो निर्जरा का साक्षात कारण हो वो तप है, 10 लक्षण धर्मों वाला धर्म। और तप करने की जो भावना है वो कहलाती है 16 कारण भावना, इच्छा। क्योंकि इच्छा सहित है ना, क्योंकि जो इच्छा सहित होगा वो बंध का कारण होगा। और जो अनिच्छा पूर्वक जो स्वरूप विश्रांति वाला तप होगा वो सच्चा धर्म होगा। तो तप नाम का धर्म और तप नाम की भावना, इन दोनों में आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। तप नाम का धर्म क्या है? और शक्ति तह जोड़ दिया है, ये बड़ा गजब का शब्द है, शक्ति तह।
शक्ति तय मतलब कीजिए, शक्ति प्रमाण। भैया शक्ति तो है नहीं और तू जबरदस्ती खींच रहा है, पड़ा है बिस्तरों में, 10-10 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गया है, अब उठा जा नहीं रहा है, चला जा नहीं रहा है, न भगवान के मंदिर में दर्शन होते हैं, न स्वाध्याय होता है, 2 आदमी पकड़ करके तुम्हारे को उठाते हैं, चलाते हैं, अब निभ नहीं रहा है और खींचे जा रहा है। तो भाई शक्ति नहीं थी तो किसने कहा था तुझे तप करने के लिए? भावना ही है भा रहे हैं 16 कारणों में, शक्ति के अनुसार करना भैया तप। तो तप शक्ति के अनुसार किया जाता है, शक्ति तह तप भावना, इस भावना का नाम है। लाइन कितनी सुंदर दी है, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। एक एक लाइन में बस निष्कर्ष दे दिया। 16-18 लाइनों के अंदर 16 कारण भावना पूजन की जयमाला लिख दी। एक लाइन के अंदर क्या बतला दिया? जो तप तपे, जो तपस्या करता है, तप तपे, वो क्या करता है, कैसे करे भाई तप, कैसे तपे? आप बताओ, हम तप कैसे तपे? हम तप करना चाहते हैं पंडित जी, थोड़ा तपस्या करने की भावना है, इस बार 10 लक्षण पर्व में कुछ तप करेंगे। बादवा चल रहा है, श्वेतंबरों के यहाँ पर्यूषण विशेष कहा जाता है, दिगंबरों में 10 लक्षण शब्द कहा जाता है। बोले पर्यूषण 10 लक्षण के समय है, हम तपस्या करेंगे, तपस्या। आप बताओ कैसे करें? तो ये कह रहे हैं जो तप तपे उसके द्वारा खपे अभिलाषा, अभिलाषा की खपत होती है, अभिलाषा को खपाया जाता है, अभिलाषा को खिपाया जाता है। अभिलाषा माने है इच्छा, वांछा, आकांक्षा। यह आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा ये गर्त हैं, इसे गड्ढा कहकर के पुकारा गया है। अरे इच्छाओं को जीतो, आकांक्षाओं को जीतो, अपेक्षाओं को जीतो, तो क्या होगा? ये सच्चा तप कहलाएगा। और ऐसा सच्चा तप होने पर क्या होगा? चूरे कर्म शिखर, कर्म रूपी शिखरों का विध्वंस हो जाएगा। आप जानते हैं बिजली, बिजली होती है ना, बिजली गिरती है, वज्र, वज्र कहते हैं बिजली को, आसमान में जो बिजली चमकती है ना। अब ये जो वज्र है ये गिरता है ना, तब जाकर के पर्वत टूटते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर्वतों के, चूर चूर हो जाते हैं। आसान काम नहीं है पर्वतों को तोड़ना। कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए, कर्म रूपी पर्वत के शिखर को तोड़ने के लिए, चूर चूर कर देने के लिए, यह उत्तम तप की भावना भाव और शक्ति अनुसार तप का पालन करो। शक्ति से ज़्यादा यदि तप का पालन करने का प्रयत्न करेंगे, अनर्थ करेंगे आप, क्योंकि खींचतान होगी। और जामे खींचा तानी, समझ लीजिए आप, वहाँ पुण्य धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं होगा और उल्टा पाप और लगना शुरू हो जाएगा। तो जो धार्मिक क्रियाएं जितनी भी होती है, उन समस्त धार्मिक क्रियाओं में खींचतान नहीं होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। सहजता का नाम धर्म है, सहजता में चारित्र होता है, सहजता में सच्चा धर्म होता है। आप यदि सहज नहीं रहेंगे ना, तो बहुत खींचतान चलती है, बहुत खींचतान चल रही है, ओ ये ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, निभ नहीं रहा है, निभाने की कोशिश कर रहा है, परिणाम आकुल व्याकुलित हो रहे हैं। और परिणामों की आकुलता व्याकुलता को तो हिंसा कह करके पुकार रहे हैं। हिंसा है ये तो। तू सोच रहा है मैं धर्म कर रहा हूं, मैंने निभा लिया साहब, मैंने निभा लिया साहब खींचतान करके। अरे निभाने से पहले इच्छाएं रुकनी चाहिए थी, और मन में चलती जा रही है इच्छाएं, और तू खींचे जा रहा है उसको। बस थोड़ा सा टाइम और, बस 2 घंटे और निकल जाए, बस आधा घंटा और निकल जाए, थोड़ी देर सो लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा, टीवी देख लेता हूँ, समय निकल जाएगा, जल्दी सो जाएंगे, फिर सुबह उठते ही तो खा ही लेंगे। अरे भाई क्या कर रहा है तू? इच्छा रुकेगी तो धर्म होगा। और ये क्या कह रहे हैं? गुरु भाषा। हमारे जो वीतरागी संत हैं, दिगंबर संत है, दिगंबर मुनिराज हैं, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। तप के संदर्भ में इस 7वीं भावना का नाम शक्ति तय, 7वीं है ना, 7वीं भावना शक्ति तय तप भावना है। इसलिए शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भी काम करने का प्रयत्न नहीं करना। परिणामों में आकुलता नहीं हो, परिणामों में शांति बनी रहे, चित्त में निराकुलता बनी रहे,
तब जा करके ही सच्चा तप संभव है। बाहर में इच्छाएं रुके ये व्यवहार से तप कहलाता है, और अंदर में उपयोग चला जाए ये निश्चय से तप कहलाता है। अंदर उपयोग गया नहीं, बाहर में इच्छाएं रुकी नहीं, और ये तप कहता है, ये जड़ की क्रिया को तप कहता है, सो सब झूठा है और मिथ्या भ्रांति है। इसलिए इच्छाओं को रोककर अपने उपयोग को अपने में समेटते हुए हम सभी सच्चे तप की भावना भाएं। इस तरह से यह शक्ति तह तप भावना की चर्चा थोड़ी बहुत आपके बीच में की है। शेष चर्चा फिर कल करेंगे। अभी जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्ण मुकार मंत्र। नमो हरिहंत।